से बर्दाश्त किया आपने ये दुख। आपने अपना बच्चा खो दिया, फिर भी आप इतनी मजबूत कैसे हैं? औलाद का दुख ये जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान है। इंसान अंदर से बर्फ जैसा सख्त हो जाता है उसे सहते सहते। जब कोई माँ अपनी औलाद को खो देती है ना, तब बाकी सब बिल्कुल बेमानी हो जाता है। मायूसी अंदर से खोखला कर देती है। खुश रहने का ढोंग करना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए चाहे कुछ भी करते फिरो, अंदर एक बेबस और लाचार माँ हमेशा बैठकर अपनी औलाद का इंतजार करती है। वो जख्म हमेशा यहाँ तकलीफ देता है, बहुत। दर्द कम नहीं होता, वक्त के साथ फैलता है और आहिस्ता आहिस्ता इंसान खुद उस जख्म का हिस्सा बन जाता है और फिर आखिर में खुद को खो बैठता है। वो कौन है, क्या है, कुछ याद नहीं रहता। याद रह जाता है तो बस अपनी औलाद का, अपने बच्चे का ना होना। तुम्हारी माँ ने भी ऐसी ही जुदाई झेली है मेरी जान। प्लीज बताएं, प्लीज कुछ तो बताएं। मैं उन्हें देख नहीं पाई, लेकिन कम से कम आपसे ही सुन लूं। उनके बारे में सब कुछ बताएं, मत छुपाएं प्लीज। तुम्हारी माँ एक टूटी हुई औरत थी। दुनिया के तूफान ने उसे चिकनाचूर कर दिया था, परेशान कर दिया था। उसकी जिंदगी सिर्फ दर्द बन के रह गई थी। दरवाजे बंद करके मेरी बेटी के आगे रोती थी, चिल्लाती थी, चीखती थी तुम्हें याद करके। वो तुम्हारे बाप ने उसे कहा तुम मर चुकी हो, तब भी उसने हार नहीं मानी। जानती हो क्यों? क्योंकि उसे उम्मीद थी, चाहे मामूली ही सही, लेकिन वो ही काफी थी उसके हार ना मानने के लिए। उसने बहुत कोशिश की तुम तक पहुंचने की। वाकई में? हाँ बेटी। दिलान, शायद हम दोनों एक जैसे हैं बेटा। हमें हमारे सिवा कोई नहीं समझ सकता। अगर माँ बेटी की हैसियत से हम अपने जख्मों को एक दूसरे में ठीक करने की कोशिश करें, तो तुम्हारा क्या ख्याल है, कैसा मुमकिन होगा? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम परेशान हो? कुछ हुआ है क्या? नहीं अम्मी, कुछ नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, मैं जरा मार्केट जा रही। उस दौरान तुम जरा ड्राइंग रूम साफ कर लेना, ठीक है? ठीक है अम्मी, पहले ये काम खत्म कर लो, उसके बाद करती हूँ। क्या कहती हो दिलान? क्या हम इस रास्ते पर एक दूसरे का साथ दे सकते हैं? हर इंसान दूसरे के लिए अच्छा साबित हो सकता है, लेकिन उससे हकीकत तो नहीं बदलती ना। मगर अगर आप वाकई मेरी मदद करना चाहती हैं, तो अम्मी के बारे में बताएं। लगता है आपको उनके बारे में काफी कुछ पता है। बस थोड़ा बहुत जानती हूँ। प्लीज, मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ। मतलब क्या वो मेरी तरह दिखती थी?
बहुत मिलती थी तुमसे। तुम्हारा चेहरा, नाक, कान बिल्कुल तुम्हारी माँ जैसे। उनकी आंखों का रंग क्या था? हेजल थी, बड़ी बड़ी हेजल आंखें, हर वक्त उदासी से भरी हुई। वो किसी से नजरें नहीं मिलाती थी। उसे हमेशा डर होता था कि उसकी आंखों में उसका दुख कोई पढ़ ना ले। वो खुद को छुपाती थी, मजबूत रहती थी। बहुत बहादुर औरत थी तुम्हारी माँ। उसकी जिंदगी का वाहिद मकसद सिर्फ तुम थी। क्या वो मेरे बारे में कभी बात करती थी? करती थी। तुम्हारा जिक्र तो हर बात से पहले और हर बात के बाद होना ही होता था। हर किसी को बताती थी तुम्हारे बारे में। तुम्हारी माँ को हमेशा यकीन था कि तुम दोनों जरूर मिलोगे, और कभी भी उसने अपनी ये उम्मीद नहीं छोड़ी थी। ठीक है, उनकी कोई तस्वीर है आपके पास? नहीं, बदकिस्मती से उसकी कोई तस्वीर नहीं मेरे पास। दिलॉन, मेरी अम्मी मर चुकी है। अब ये क्या है? किसके लिए है? शायद बारान साहब ने भेजा होगा। मेरे दिल की मलिका, मेरी खूबसूरत बीवी, मैं मानता हूं मैंने गलत किया, लेकिन हर इंसान गलती करता है। खुदारा मुझे माफ कर दो। तुम्हारा शौहर फरात। मेरी यादों में खोई हुई हो ना? क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो फरात? नहीं, ऐसा तो नहीं है मेरी गुल। मेरी गुल मत कहो मुझे। तुमने मुझसे झूठ बोला। जाकर अपनी पुरानी मंगेतर से मिले। तुम्हारे फूल चॉकलेट लेकर क्या मैं सब भुला दूंगी? इतना आसान नहीं है ये। यार गुल, तुम जो कहो, जो सोचो, सब ठीक है, लेकिन मेरी उससे मिलने की कोई वजह थी गुल। वजह चाहे जो भी हो, हकीकत यह है ना कि तुम उस औरत से मिलने गए थे ना? मुझे बहुत दुख हुआ फरात, बहुत। जानते हो मुझे कैसा महसूस हुआ? जैसे कोई बच्चे अपना खिलौना खोते। बिल्कुल वैसा ही दुख हुआ। तुमने मेरा दिल तोड़ा है फरात। मेरी जान सुनो तो सही।